हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं लाइट, लेंसेज एंड मिरर। ठीक है, सो बेसिकली चैप्टर इज, देखो तीनों हमने मिक्स कर दिया। चैप्टर का नेम क्या है? लाइट इज द मेन चैप्टर, है ना, जिसमें हम मिरर एंड लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड ये हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट टाइम हमने कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा था एंड हमने ये देखा था कि दैट कॉनकेव लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? तो कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है जो सारी की सारी रेज को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, है ना। सारी की सारी रेस को क्या कर देता है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उस पॉइंट की एनर्जी बढ़ जाती है एंड स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, और ये भी हम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, इसी सेम चीज को हम बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, राइट। सो अब यहां से कंटिन्यू करेंगे हम अ स्टेप फर्दर। सो डिवाइसेस विच कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट इनटू अ स्मॉल एरिया यूजिंग मिरर एंड लेंस आर कॉल्ड सोलर कंसंट्रेटर। तो ऐसा डिवाइस, ठीक है, ऐसा डिवाइस जो सनलाइट की रेज को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड कर दे, एक जगह पे ले आए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सोलर कंसंट्रेटर। क्या कहा जाता है उसको? सोलर कॉन्सेंट्रेटर। सो द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट इज यूज्ड, और वो कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यूज टू हीट अ लिक्विड टू प्रोड्यूस स्टीम विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो लिक्विड को हीट करने के लिए उसको इतना हीट कर देते हैं कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट फर्दर यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोवाइडिंग हीट फॉर वेरियस पर्पसेस such as the large scale cooking for a solar furnace. Solar furnace are the even used for melting steel. Solar furnace का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? स्टील को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी हम ये एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट। सो डू यू रिमेंबर लर्निंग इन एन अर्लियर चैप्टर अबाउट द इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑफ मेल्टिंग स्टील? यस। तो ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, ये बड़े स्केल पे इनका एग्जाम्पल है। लास्ट क्लास में जो हमने एक्टिविटी की थी वो बहुत छोटे स्केल पे एक्टिविटी थी। तो सेम चीज अगर हम लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पे परफॉर्म करेंगे तो वो क्या करेगा? वो एक स्टील को भी पिघलाने का काम कर सकता है। इतनी ज्यादा उसके पास हीट इकट्ठी हो जाती है, इतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी आ जाती है। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। अभी हमारा मिरर हो गया, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ लेंस। तो देखो लेंस, आपने ये टर्म पहली बार तो नहीं ही सुना होगा। जो बच्चे स्पेक्स यूज करते हैं ना, उनके चश्मे में लेंस होता है ना। इवन हमारे आंखों में भी नॉर्मली लेंस है, और जो लोग स्पेक्स यूज नहीं करना चाहते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे ही नॉर्मली लेंस यूज कर लेते हैं। एंड कुछ लोग तो आई का जो ये हमारा प्यूपिल है उसका कलर चेंज करने के लिए भी अलग अलग कलर्स के लेंस लगाते हैं। ठीक है, सो लेंस आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, right? So we explored the image of an object formed by a curved mirror, but how do object look when viewed through a transparent material with curved surface? तो हमने अभी तक किस टाइप की इमेजेस देखे हैं? हमने देखा है कि जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं उससे किस तरीके की इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, बट अगर हमारे पास वही ट्रांसपेरेंट मटेरियल आ जाए कर्व्ड सरफेस का, तो उससे हमें चीजें कैसे दिखेंगी, उसके बाहर हमको चीजें कैसे दिखेंगी, उसके बारे में ये पूछ रहा है ना। सो इमेज लुकिंग थ्रू अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो पैन, ऑल ऑब्जेक्ट लुक द सेम एंड शेप। जैसे आप अपनी खिड़की के बाहर देखते हो, तो खिड़की क्या है हमारा? वो प्लेन मिरर है ना, प्लेन है बिल्कुल। तो जब आप उसके बाहर देखते हो तो सारी चीजें आपको एज इट इज नजर आती है, कुछ भी आपको वहां पे चेंजेस नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो प्लेन है ना, वो एक फ्लैट है। But would these objects continue look at the same if the surface of the transparent material is curved? अगर हमारा वही जो विंडो है, उसका जो ग्लास है, अगर वो कर्व्ड होगा तो क्या हमें फिर से सेम ही चीजें नजर आएंगी? तो आंसर है नहीं। तब वहां पे चीजें अलग हो जाएंगी। जैसे हमने मिरर में देखा था कि प्लेन मिरर का इमेज जो है वो अलग होता है, कर्व्ड मिरर के केसेस में ऐसे ही यहाँ पे लेंस के बारे में भी बात करेंगे हम। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर प्लेन हमारे पास सरफेस है तो उसमें तो एज इट इज दिखेगा, लेकिन अगर जो हमारे पास कर्व्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रेजेंट है तब वहां पे हमको चीजें अलग तरीके से नजर आएंगी। ठीक है,
Now, activity 10.8, let us explore. So, collect a flat strip of the glass or a clear plastic such as a flat scale, few drop of oil, dropper, water and paper or a book within the same text printed on it. जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, साइंस 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 साइंस, ठीक है. So spread a few drop of oil on the surface of the glass or a plastic strip and rub it on a leaf. To leave a very thin coating, you can also use wax instead of oil. तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो क्या क्या चीजें ले लेनी है, फ्लैट स्ट्रिप ले लेना है, ठीक है. कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक का ले लो या फिर ग्लास का ले लो. उसके बाद आपको क्या करना है, सच एज फ्लैट स्केल, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल, ड्रॉपर, वाटर, पेपर या फिर कोई भी बुक जिसपे कुछ टेक्स्ट प्रिंट हो, इस तरीके की आपको चीजें ले लेनी है, ठीक है. नाउ स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास और अ प्लास्टिक स्ट्रिप. तो जो हमने प्लास्टिक स्ट्रिप या फिर ग्लास स्ट्रिप ली थी उसके ऊपर आप ऑयल को रब कर दो, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग कर दो. एंड यू कैन ऑल्सो यूज वैक्स इंस्टेड ऑफ ऑयल. अगर आपके पास उस वक्त ऑयल नहीं है तो आप वैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Now using a dropper or your finger, place a small drop of water in the oil, on the oil wax spot. The oil wax help the water from the nice round drop. Now examine the water drop. What is the shape of the surface? Is it flat or curved inward or curved outward? तो यहाँ पे हमको एक स्फेरिकल, हमें कैसा दिखेगा, हमको एक स्फेरिकल शेप देखने के लिए मिलेगा. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है, हमको ये स्फेरिकल शेप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है. प्लेस द पेपर अंडरनीथ द ग्लास प्लास्टिक स्ट्रिप सच दैट द टेक्स्ट इज डायरेक्टेड अंडर द वाटर. फिर आप उस स्ट्रिप के नीचे अपने उस टेक्स्ट बुक को रख दो, किसी भी चीज को, न्यूज़पेपर वगैरह को जिसपे टेक्स्ट प्रिंटेड है, जैसे यहाँ पे किया गया है, ठीक. नाउ और नीचे की और भी है, देखो कुछ इस तरीके से. ये तो हमारा क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ये तो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है. चलो, सो नाउ लुक डाउन थ्रू द वाटर ड्रॉप एट द टेक्स्ट बिलो. डू यू फाइंड सम चेंजेस इन द साइज ऑफ द लेटर जस्ट बिलो द वाटर ड्रॉप्स? डू दे लुक एनलार्ज और स्मॉलर? अब आपको बताना है कि वो एनलार्ज दिख रहे हैं कि स्मॉलर दिख रहे हैं. देख लो, अब वो एनलार्ज दिख रहे हैं कि स्मॉलर दिख रहे हैं. तो हल्का सा वो एनलार्ज तो दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है हमको, तो हल्का सा यहाँ पे वो चीजें जो है वो बड़ी नजर आ रही हैं, ठीक. नाउ द सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप इज कर्व्ड आउटसाइड एंड द लेटर अंडर द वाटर ड्रॉप लुक डिफरेंट. अलग ही दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, हल्का सा वो कैसा दिख रहा है, लार्ज दिख रहा है. दे माइट अपीयर लार्ज देन द लेटर नियर बाय. वो थोड़ा सा एनलार्ज दिख रहा है क्योंकि इतना ज्यादा हमने वहां पे पानी डाला नहीं, बड़ा सा हमने स्फेरिकल शेप नहीं बनाया, तो बहुत ज्यादा तो हमको एनलार्ज नहीं दिखेगा, बट वो एनलार्ज होगा, ठीक है. अपने बाकी के बगल वाले लेटर से तो एनलार्ज होगा ही होगा. The curved surface of the water drop made the size of the text look different and this curved drop of the water is acting like a simple lens. और वो जो कर्व्ड वाटर का ड्रॉपलेट है, वो जो स्फेरिकल वाटर का ड्रॉपलेट है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो एक स्फेरिकल लेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है. किसकी तरह काम कर रहा है, वो एक स्फेरिकल लेंस की तरह काम कर रहा है. Have you seen a magnifying glass as shown in this figure? It is also a lens that help in reading small print by making the letter appear bigger. तो इसी से ये लेंस बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास. तो मैग्नीफाइंग का क्या मतलब, जो छोटी छोटी चीज को मैग्नीफाई से बड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है. जो छोटे छोटे से लेटर होते हैं जो पढ़ने में दिक्कत करते हैं, तो जैसे आपने देखा ना, खास करके डिटेक्टिव्स को, है ना, वो क्या करते हैं, छोटी से छोटी चीज पढ़ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मैग्नीफाइंग ग्लास. क्यों? क्योंकि वो चीजों को एनलार्ज करके दिखाता है. So, a lens is a piece of transparent material usually made of glass or a plastic. Lens क्या है? Lens एक transparent material है जो कि प्लास्टिक या फिर ग्लास से मिलके बनता है, ठीक है, जिसका curved surface होता है. Like mirror, lens can also concave and convex. जिस तरीके से हमने spherical mirror में concave mirror and convex mirror के बारे में बात की थी,
उसी तरीके से यहाँ पे भी स्फेरिकल लेंस में हम कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के बारे में बात करेंगे. सो अ लेंस विच इज थिकर एट द मिडल कंपेयर टू द एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. तो थिकर एट द मिडल, थिकर एट द मिडल देन द एंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स. ठीक है, लर्न कैसे करें, तो देखो इसमें वी बन रहा है. ठीक है, इसमें क्या बन रहा है, वी बन रहा है, तो इसमें भी वी है, तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स. और कॉनकेव में ना सी बनता है, तो कॉनकेव, तो सी केव बन जाएगा वहां पे. ठीक, तो ये तरीके होते हैं कुछ लर्न करने के. नाउ अ लेंस विच इज थिकर एट द एज एज कंपेयर टू द मिडल इज कॉल्ड कॉनकेव. तो वो कुछ ऐसा दिखेगा हमको. तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है ना. यहाँ पे सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव. लर्न करने का तरीका. नाउ अनलाइक मिरर, लेंस अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी सी थिंग्स थ्रू अ लेंस रेदर देन इन अ लेंस. सो बेसिकली जिस तरीके से मिरर में हमें चीजें दिखाई देती हैं, है ना, तो लेंस के उससे भी, लेंस के थ्रू भी लाइट पास होती है एंड हमें चीजें दिखाई देंगी. तो लेंस लगा के हम चीजें देखते हैं बेसिकली. नाउ what changes can be seen in the object when viewed through the lenses. अब लेंस के थ्रू जब हम चीजें देखते हैं तो कैसा होता है, वो हमें enlarge करके दिखाता है ना, डिमिनिश करके तो खैर नहीं दिखाएगा. हम जो जनरली हम जो स्पेक्स पहनते हैं तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि कोई चीज हमको enlarge करके दिख दे, या फिर क्लियर, हमारी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाए, है ना. बहुत सारे बच्चे जो पीछे बैठते हैं स्कूल में, क्लास में, उनको सामने वाला बोर्ड नहीं दिखता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है. ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ तो कुछ करते हैं, लेकिन उनको फिर भी चीजें दिखाई नहीं देती. क्यों? क्योंकि उनका फोकल लेंथ जो है, जहाँ पे इमेज बनती है रेटिना पे हमारे, है ना, वो गड़बड़ हो जाती है. तो जब वहां पे रिफ्लेक्शन बिल्कुल एकदम स्टिक नहीं होगा, तब तक हमें इमेज नहीं दिखाई देगी. उससे पहले ही अगर बन जाएगी इमेज तो भी दिक्कत है, उसके बाद अगर फोकस के बाद अगर हमारा इमेज बनेगा तो भी दिक्कत है. ठीक है, सो लेट अस एक्सपेरिमेंट. अब जरा हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं. सो कलेक्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड अ लेंस होल्डर एंड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस ले लो. Take a convex lens and place it upright using a holder. Place a object behind the convex lens. ठीक है, and look at the object through the lens from the other side of the lens and note your observations in your notebook. तो हमने लेंस रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके अदर साइड में हम क्या देखेंगे, लेंस पे इमेजेस देखेंगे. तो ए वाले में हमको क्या दिख रहा है, ए वाले में हमको इरेक्ट इमेज देखने के लिए मिल रही है, पर बी वाले में हमको लेटरल इन्वर्टेड इमेज देखने के लिए मिल रही है. ठीक है, बी वाले में हमको क्या देखने के लिए मिल रही है, लेटरल इन्वर्टेड, और सी वाले में हमको डिमिनिश्ड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है. नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट फर्दर फ्रॉम द लेंस एंड कीप ऑब्जर्विंग हाउ द इमेजेस चेंज. तो जैसे 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 इमेज को हम दूर लेके जाएंगे तो डिमिनिश होता चला जाएगा. How does the distance of the object from the convex lens affect and how it look? Now repeat the step using a concave lens. पहले हमने convex से किया, है ना, फिर हम concave से करेंगे. Analyze your observations recorded in your notebook and compare the image seen through both the lenses and what conclusion do you draw? क्या कंक्लूजन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि जब हम कॉन्वेक्स से कर रहे थे तब हमको इरेक्ट इमेज मिल रहा था, कॉनकेव वाले में लेटरल इन्वर्टेड हो गया. जैसे जैसे हम दूर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जो इमेज है वो डिमिनिश होती चली जाएगी. ठीक है, इमेज जो है वो डिमिनिश होती चली जा रही है. So when an object is placed behind a convex lens at a small distance from it, it's seen through the lens, the object appear erect and enlarged in size. है ना, तो कॉन्वेक्स वाले में क्या है, इरेक्ट दिख रहा था और एनलार्ज दिख रहा था. एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे हमने मिरर वाले में भी सेम चीज पढ़ी थी, है ना, मिरर वाले में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि पहले एनलार्ज दिख रहा है और इरेक्ट दिख रहा है, फिर जैसे 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 हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे इट अपीयर इन्वर्टेड, वो उल्टा हो जाएगा. ठीक है, एंड वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा.
So as a distance between the object and the convex lens increase, the object appear inverted and it is initially enlarged in size and diminished in size. तो पहले लार्ज था और धीरे धीरे वो डिमिनिश होता चला जाएगा when we increase the distance. An object placed behind a concave lens is seen through the lens always appear erect and diminished in size. लेकिन जब हम concave lens के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा हमको पहले से छोटा दिखेगा and erect दिखेगा. Its size change as its distance from the lens increase. तो वो और छोटा होता चला जाएगा. Do lenses also converge or diverge the beam of light? Yes. जिस तरीके से मिरर में कन्वर्जन और डाइवर्जेंट हुआ था उसी तरीके से लेंस में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है. आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. पता है यहाँ पे क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर जो प्रॉपर्टी शो करता है यहाँ पे वो कॉन्वेक्स लेंस प्रॉपर्टी शो करता है. वहां पे जो कॉनकेव मिरर प्रॉपर्टी शो करता है यहाँ पे वो कॉनकेव तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस वो प्रॉपर्टी शो करेगा. मतलब वाइसा वर्सा है, सेम टू सेम नहीं है, वाइसा वर्सा है. ठीक है. Now, activity 10.10, let us investigate. So, collect a thin transparent. अब देखो क्या क्या चीजें हमको कलेक्ट करके रख लेनी है. Thin transparent glass plate, convex lens, concave lens, torch and a comb to obtain multiple parallel beam of light. Paper clip to hold a comb upright. 2 identical book and sheet of the paper. मतलब सेम चीज है. ठीक है. बट इस बार हम मिरर का इस्तेमाल ना करके इस बार हम लेंस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. यूजिंग 2 book placed adjust to each other, fix the glass plate or a lens upright in between them as shown in this figure. Spread paper sheet on both book. ठीक है. बुक पे क्या करेंगे, वो पेपर शीट हम स्प्रेड कर देंगे. नाउ लेट द मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल अपॉन द थिन ग्लास प्लेट and convex lens and concave lens one by one as shown in this figure 10.18. अभी हम देख लेंगे. Does the parallel beam of light pass through it as it in all 3 cases? तो देखो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो यस एक में कन्वर्ज होगा हमारा लाइट और एक में हमारा डाइवर्ज होगा. बट प्लेन लेंस में सच कुछ भी नहीं होता. प्लेन ग्लास में जैसा जाता है वैसा ही वापस आता है. सो द बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ थिन ग्लास प्लेट. इट इज convex lens converge the light falling on it while the concave lens diverge the light. ठीक है. convex इस बार क्या कर रहा है, अभी देखो वहां पे क्या था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर रहा था लाइट. लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है. तो अभी बताया प्रॉपर्टी बिल्कुल उल्टी हो जाती है, प्रॉपर्टी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है. व्हाइल द कॉनकेव लेंस डाइवर्ज द लाइट. एक चीज आप याद रख लो, मिरर वाला लेंस वाला अपने आप लर्न हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जस्ट उल्टा ही तो करना है. एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. समझ में आया क्या ये चीज? चारों चीजें देखो. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में. क्या बताया था, वैक्स फैल जाता है तो लाइट फैल गई. तो कॉन्वेक्स मिरर में लाइट क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है. ठीक है. कॉनकेव मिरर में लाइट क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है. इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो लेंस वाले में. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है एंड कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है. आया? यस. आया नहीं आया? देखो इस तरीके से प्लेन है तो जैसी लाइट रहेंगी पैरेलल वैसी ही जाएंगी. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो कन्वर्ज हो गया और कॉनकेव लेंस लगा दिया तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी लाइट. क्लियर? नाउ अ स्टेप फर्दर. अच्छा अब इसको ऐसे हमने नॉर्मल पेन पेंसिल से ड्रॉ कर लिया. सो इफ वी ड्रॉ दैट वी ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 10.10 वी गेट द फिगर लाइक दोज शोन बिलो. तो इस तरीके से प्लेन में सारी की सारी रेस जो है वो कैसी चली जाएंगी, सारी की सारी रेस पैरेलल हो जाएंगी, है ना. और यहाँ पे कॉन्वेक्स में सारी की सारी रेस कन्वर्ज हो जाएंगी एंड कॉनकेव में सारी की सारी जो रेस हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगी. ठीक. Now, since convex lens converges a light beam, it can also burn a paper. Yes. तो ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी पेपर को बर्न कर सकते हैं जिस तरीके से मिरर बर्न कर सकता है ना. Now,
let us investigate 10.11. So repeat activity 10.7 जो हमने मिरर वाली एक्टिविटी की थी, उसी एक्टिविटी को हमें यहाँ पे रिपीट करना है by putting the convex lens in the path of the sun rays in a place of the concave mirror. Could you burn the paper? अब देखते हैं क्या हम पेपर को बर्न कर पाएंगे. So safety first, do not look at the sun. हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, जहां पे रेज आएंगी उस रेज को हमको डायरेक्टली नहीं देखना है. ठीक है. Where all are the lenses used? चलो, lenses are the important and are used everywhere around us. हर जगह लेंस यूज किए जाते, चश्मे में, फोन में, है ना, हर जगह, कैमरे में. So lenses are important, are is used everywhere around us. The eyeglass that people wear to help see them clearly. Cameras, telescope, microscope and all use lens to work. ठीक है. And even our eyes has a convex lens. अगर हमने कोई लेंस नहीं पहना है तो हमारे आईज में ऑलरेडी इनबिल्ट लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस. ये चीज आपको याद रखनी है. 1 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे आईज में कौन सा लेंस होता है. सो हमारी आईज में कॉन्वेक्स लेंस होता है. कभी आप भूल जाओ तो अपनी आईज का ना शेप देख लो, अपनी आईज का ना शेप देख लो, वो ऐसा ही होता है. तो वी बना रहा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस. ठीक, चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नाउ सो ठीक है. इवन आवर आईज हैज अ कॉन्वेक्स लेंस. हमारी आईज में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है इनसाइड इट. इट इज क्वाइट एन अमेजिंग लेंस दैट कैन चेंज इट्स शेप, व्हिच इज व्हाट अलाउ अस टू रीड अ बुक और सी समथिंग फार अवे. तो इन्हीं लेंस की वजह से हम चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं. जो चीज़ दूर है वो भी हमको दिख जाती है, जो चीज़ हमारे पास है वो भी हमको दिख जाती है. अदरवाइज अगर हमारे लेंसेज, अगर हमारे रियल लेंसेज काम नहीं करेंगे तो हमको बाहर से लेंसेज लगवाने पड़ेंगे, चाहे नॉर्मली हम आंखों में लेंस लगा लें या फिर हम चश्मे पहन के लेंस लगवा लें. ठीक है. तो ये लेंस जो है हमें चीज़ों को क्लियर और सही पॉइंट पे फोकस बनाने में हेल्प करती है. समझ में आया? तो अगेन लेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. चलो एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो. देखो इसके बाद तो हमारा चैप्टर खत्म ही हो गया. स्नैपशॉट आ गया जो कि आपको खुद पढ़ना है ना. और इसके बाद आ जाते क्वेश्चन आंसर जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो आपको ना होमवर्क में क्वेश्चन दे देती हूँ कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस. लेंस की नहीं, पावर की नहीं. लेंस की थोड़ी यूनिट होगी, पावर की यूनिट क्या होती है? देखो लेंस लगाते हैं हम बोलते हैं हमारा पावर बढ़ गया, हमारा पावर कम हो गया है, उसके लिए हम लेंस का यूज करते हैं. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट पावर? ठीक है. उस पावर की यूनिट क्या है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. और बाकी क्या जो इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर है दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. और इसी के साथ हमने अपना चैप्टर कर लिया फिनिश 3 लेक्चर में. एक लेक्चर आई थिंक 1 या 2 लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे. ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. बाय बाय एवरीवन. गुड नाइट.